Hello guys, welcome to my YouTube channel Grow Nursing. So today our topic is immunity. तो हम देखते हैं कि immunity क्या होती है and what is the roles of immunity in a human's body and which type of immunity in human body. Firstly, we are discuss about introduction of immunity. तो इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी में क्या होता है? इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ बॉडी. इम्यूनिटी क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, जो क्या करती है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गन्स बॉडी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्सेट्रा. ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है? एक इम्यूनिटी की ऐसी एबिलिटी है जो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट, ठीक है, किसके? फॉरेन्स बॉडी के. फॉरेन्स बॉडी में जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया हमारा? वायरस, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस. तो किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस के रिएक्शन को या फिर उसके अगेंस्ट वर्क जो करती है हमारी बॉडी में और हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉर एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. ठीक है, एज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज इट ऑल्सो कॉल्ड डिसीज रेसिस्टेंस. ठीक है, तो ये क्या करती है? जब बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी में एंटर ही नहीं होंगे तो उससे क्या है? हमें प्रोटेक्शन मिलेगी कि इससे कोई हमें डिसीज नहीं होगी. तो ये क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है फ्रॉम डिसीज से. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम डिसीज रेसिस्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, रेसिस्टेंस का मीन्स होता है रुकावट. ठीक है, तो डिसीज को रोकने के जो वर्क करती है वो क्या करती है? हमारी इम्यूनिटी. इसीलिए इसको डिसीज रेसिस्टेंस भी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इम्यूनिटी इज नाउन एज ससेप्टिबल. ठीक है, इफ अगर किसी बंदे में लैक ऑफ इम्यूनिटी है, ठीक है, तो उसमें वो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ससेप्टिबल है. मीन्स उसको वो कोई भी इन्फेक्शन बहुत सडनली क्या हो सकता है? एंटर कर सकता है उसकी बॉडी में. मीन्स वो ससेप्टिबल है. ठीक है, इम्यूनिटी इज डन बाय इम्यूनी सिस्टम. इम्यूनिटी जो होती है वो डन होती है किसके द्वारा? इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा. विच इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन. और ये जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है या फिर नेटवर्क है किसका? लिम्फोइड ऑर्गन का. ठीक है, और लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या होते हैं? जैसे सच एज हमारी क्या होगी? बोन मैरोज हो गई, थाइमस हो गया एंड स्प्लीन हो गया एक्सेट्रा. ठीक है, तो बेसिकली इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी पावर है जो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है किसको? हमारी बॉडी को किसके द्वारा? टू एंटर दी बैक्टीरिया एंड वायरस. की कोई भी बाहर का बैक्टीरिया या बाहर की फॉरेन बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट वर्क करती जो करता है वो क्या कहलाते हैं? हमारी इम्यूनिटी. ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट देखते हैं हम डेफिनेशन. डेफिनेशन में इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी कैन डिफाइंड एज द वे इन विच द बॉडी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ from invasion by pathogenic microorganisms and provide a defense against their harmful effect. तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या डिफाइन करती है? एक ऐसा वे डिफाइन करती है विच द बॉडी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ. क्या करती है? बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इटसेल्फ. ठीक है, फ्रॉम इन्वर्जन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो पैथोजेनिक का मीन्स क्या होता है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज अगर करते हैं. क्या करते हैं? जो डिसीज को अकर करते हैं, जिनके द्वारा हमारी बॉडी में डिसीज अकर होती है, डेट इज कॉल्ड पैथोजन. ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, प्रोटोकॉल्स होती है, ये सब क्या है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इन्वर्जन का मीन्स यहाँ पे है एंटर करना. ठीक है, कहाँ पर? हमारी बॉडी में. तो किसी भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वर्जन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है खुद से. ठीक है, इटसेल्फ का मीन्स होता है खुद से. तो ये क्या, और ये क्या करता है? डिफेंस करता है अगेंस्ट देयर हार्मफुल इफेक्ट. की कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो उसके अगेंस्ट डिफेंस करता है. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा इम्यूनिटी. ठीक है, सिंपल है. इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसा वे है या फिर एक ऐसी एबिलिटी है जो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को
फ्रॉम फॉरगन बॉडी मीन्स बाहर की कोई फॉरगन्स बॉडी से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करना या प्रोटेक्ट करना, डेट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है। और पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो क्या करते हैं? डिसीज को अकर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है। सो कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है? देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी बेसिकली। ठीक है। इम्यूनिटी के टाइप्स। ठीक है। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। कब होती है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है, ठीक है, जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? आवर बॉडी में। ठीक है। ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में पाई जाती है। कब से? एट द टाइम ऑफ बर्थ से। ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये की जाती है आउटसाइड से, एक्वायर्ड की जाती है मीन्स गेन की जाती है। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज इननेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो होती है वो क्या होती है? हमारे एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही हमारी बॉडी में रहती है। बट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या की जाती है? एक्वायर्ड की जाती है मीन्स गेन की जाती है आउटसाइड से। ठीक है। अब जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये फॉर द टू टाइप की होती है। ठीक है। फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव। ठीक है। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये भी फॉर द टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज एक्टिव, नेचुरल एक्टिव एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव। वैसे ही पैसिव जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी सेम टू टाइप की होती है। फर्स्ट इज नेचुरल पैसिव एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल पैसिव। जो नेचुरल एक्टिव हमारी जो इम्यूनिटी होती है ये किससे प्रोटेक्ट करती है? डिसीज से। किससे? डिसीज से या फिर किसी इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है। इन्फेक्शन, कोई हम इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर ना हो उसके लिए कौन सी इम्यूनिटी काम करती है? एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या करती है? किसी भी इन्फेक्शन या डिसीज से हमें प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है, सेकंड है हमारी एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कब यूज की जाती है? ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। ठीक है। इम्यूनाइजेशन के टाइम पे हम कौन सी इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करते हैं? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को। ठीक है। एक्वायर्ड करना मीन्स गेन करना आउटसाइड से। ठीक है। तो ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन हम कौन सी इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पैसिव। पैसिव में फॉर द टू टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल पैसिव नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? बाय द हेल्प ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है। कहाँ से? ब्रेस्ट फीडिंग से। एंड पैसिव आर्टिफिशियल जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो हमें कहाँ से गेन होती है? आईवी इम्यूनोग्लोबिन से। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? हम ट्रांसफर करते हैं इम्यूनोग्लोबिन टू द ह्यूमंस। ठीक है। या फिर पेशेंट को। ठीक है। तो उससे क्या होती है? उसकी बॉडी में क्या कर जाती है? एक्वायर्ड कर जाती है पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या क्या होते हैं? हमारे टू टाइप्स के होते हैं, इन्नेट एंड एक्वायर्ड। जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही हमारी बॉडी में रहती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसको हम आउटसाइड से एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है फॉर द टू टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो फॉर द टू टाइप्स की होती है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। जो नेचुरल वाली होती है उस वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है?
इन्फेक्शन से। और आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होती है वो कब जनरेट होती है, ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। जैसे कि हम इम्यूनाइजेशन में कोई भी वैक्सीन हम अपनी बॉडी में एंटर कराते हैं, तो तब हमारे अंदर कौन सी इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। पैसिव पैसिव भी टू टाइप का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी कब जनरेट होगी, जब ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा। एंड पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कब, जब हम पेशेंट को क्या करेंगे, आईवी इम्यूनोग्लोबिन को ट्रांसफर करेंगे टू दी पेशेंट बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इम्यूनिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं या हमारी इम्यूनिटी के हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो जैसे लाइक फर्स्ट है क्रोनिक स्ट्रेस। ड्यू टू द क्रोनिक स्ट्रेस, इससे क्या हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, जिसके कारण इम्यूनिटी का लेवल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और इससे चांसेस होते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन इजिली हमारी बॉडी में एंटर कर जाए। ठीक है, तो क्रोनिक स्ट्रेस इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। Next is the poor diet. If you can take poor diet, then also decrease your immunity system and compress your immunity। और ये क्या करेगा, आपकी बॉडी में जैसे ही इम्यूनिटी कंप्रेस हो जाएगी, लैक हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, इजिली इन्फेक्शन एंटर करने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट आएगा फिजिकली इनएक्टिव और एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज। अगर आप क्या करते हो, फिजिकली इनएक्टिव हो या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो, तो इससे क्या होता है, जो इम्यूनो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है, वो डाउन हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू फिजिकल इनएक्टिव मीन्स बंदा फिजिकली कुछ कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी डाउन रहेगी। आप ये बेसिकली लाइफ में होता भी है, अगर आप कुछ ना करो डेली, बस पड़े ही रहो, तो इससे क्या होता है, बॉडी में ना एक आलकस सा आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन डाउन से फील होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ है ही नहीं, या फिर ऐसा फील होता है कि हम बीमार हो गए हैं। ठीक है, अगर आप इनएक्टिव हो फिजिकली, तो इससे क्या होता है, चांसेस हो सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी क्या हो गई हो, कंप्रेस हो जाए, और ये फिर आपको क्या हो जाए, इन्फेक्शन इजीली एंटर हो जाए योर बॉडी। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ड्यू टू द न्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑल्सो डिक्रीज द इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ने क्या, हमें गुड न्यूट्रिशंस को क्या करना चाहिए, इनटेक करना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन बेसिकली होते कितने टाइप के, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मिनरल एंड सेकंड इज, जिसमें क्या कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन होते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, इसमें माइक्रो आता है एंड मैक्रो आता है। ठीक है, माइक्रो एंड, तो क्या था, हम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम देख रहे थे। फर्स्टली हम इसमें क्या देख रहे थे, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। तो ड्यू टू द न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, आपकी बॉडी में अगर किसी भी न्यूट्रिशन की, न्यूट्रेंट की क्या हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, या फिर किसी विटामिन की डिफिशियंसी हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुअर पर्सनल हाइजीन। इफ यू इफ यू आर कांट मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, देन ऑल्सो योर इम्यूनिटी सिस्टम इज सस्पेक्ट। ठीक है, इससे क्या करेंगे, जो पैथोजेंस होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या करेंगे, इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे, और सर्टेन क्या कर देंगे, डिसीज को अकर, मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, और सर्टेन एक डिसीज अकर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सब्सटेंस यूज लाइक, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, इससे क्या होती है, ओबियसली इससे क्या होती है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, सप्रेस होती है। ठीक है, आफ्टर आता है इम्पेयर्ड माइक्रो बायोटा। ठीक है, इसके कारण भी क्या होती है, जो रेगुलेशन होता है हेमोस्टेसिस का, वो भी क्या हो जाता है, मेंटेन नहीं रहता है। इसके कारण क्या हो जाता है, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है।
अब नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप ठीक से नहीं सो रहे हो, लैक ऑफ स्लीप है, तो इसके कारण भी क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई हो, और चांसेस है कि आपको सिस्टमेटिकली इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी में अकर हो जाए। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल टॉक्सिस। ठीक है, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी के कारण भी क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कंप्रेस होती है इम्यूनिटी। इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी लाइक जैसे इन्फेक्टेड एयर्स हो गई, ठीक है, डस्ट हो गया, ये सब क्या है, हमारी इन्वायरमेंटल टॉक्सिक, पॉल्यूशन हो गया। तो ड्यू टू द पोल्यूशन एंड इन्फेक्टेड एयर क्या होता है, हमारी जैसे ही बॉडी में एंटर करती है तो वो क्या करती है, कंप्रेस कर देती है हमारी इम्यूनिटी को। मीन्स कोई बंदा डेली डेली एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ जिसका इन्वायरमेंट क्या है, वो डाउन है, लाइक वहाँ की जो इन्वायरमेंट की एयर है वो कंटामिनेटेड है, एंड जो वहाँ पर है लाइक पॉल्यूशंस लाइक एयर्स है, तो उसके कारण वो डेली वहाँ पर डेली वर्क कर रहा है, तो इससे चांसेस हो सकते हैं कि उस बंदे की क्या इम्यूनिटी क्या हो जाए, डाउन हो जाए या कंप्रेस हो जाए, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, इम्यूनिटी सस्पेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इम्यूनिटी, हाँ, तो हमने देखा था इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है, ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी एक ऐसी पावर है या फिर एक ऐसी एबिलिटी है जो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट दी पैथोजन। ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी या पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर ना कर सके। ठीक है, सपोज करो ये क्या है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, और ये क्या है, फॉरेन बॉडी। ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके, उससे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्या कहलाता है, हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी ही एक ऐसी चीज है जो हमें प्रोटेक्ट करती है किसी फॉरेन बॉडी के कारण। लेकिन इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करने हैं, कुछ फैक्टर्स को अवॉइड करना है, जैसे स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस को अवॉइड करना है, पुअर डाइट को अवॉइड करना है, फिजिकली इनएक्टिविटी मीन्स फिजिकली हमें एक्टिव रहना चाहिए, गुड गुड न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन में को मेंटेन करना चाहिए, सब्सटेंस जो यूजेस करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली स्लीप लेनी चाहिए, और इन्वायरमेंटल गुड इन्वायरमेंट में हमें सरवाइव करना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी क्या रहेगी, ऑलरेडी एक्टिव रहेगी। तो इससे क्या होगा, जो ये फोर्गन्स बॉडी है, ये क्या है, हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगी, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक इम्यूनिटी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।